नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यार और दुलार मेरे सर पे हमेशा बने रहे। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से रजुआ क्या अपना काम कर पाता है या नहीं, या किसी बदकही में लग जाता है, या कुछ कठिनाइयां उसके कदमों में आ जाते हैं। तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। रेमिनी के घर के सामने एक बड़ा सा मंजिला खूबसूरत सा घर है। वहाँ चारों तरफ लालटेन टंगी हुई है। ऐसा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है कोहरना गांव में। वहाँ आंगन में एक बड़ा सा पानी का फुवारा है। चारों तरफ कौवे पानी पी रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ एक लंबी सा पेड़ है जो बहुत ही अद्भुत, और उसकी हवा आ रही है। कह सकते हो कि वो नीम का हो सकता है। और वहाँ एक बड़ा सा और खूबसूरत सा घाट है जो बहुत ही कम उस गांव में मिलते हैं। उस घाट के ऊपर काकी बैठी हुई है अपने हाथों में डंडा लिए हुए। वहां से रजुआ जब निकलता है तो देखता है कि काकी घाट पे बैठी हुई है। तो रजुआ सोचता है कि चलो काकी से थोड़ा बात करके आए, पर उसे अभी याद नहीं है कुछ काम है। हाथ में गुड़ और पानी लिए हुए है, उसे अपने बापू के पास जाना है, और उसे कोई होश नहीं है क्योंकि काकी इतनी खूबसूरत है और हम उम्र से लगती है। क्योंकि 5 साल तक वो सिर्फ काकी से ही बात कर रहा था। तो जाता है काकी के पास और काकी से कहता है, काकी क्या हाल चाल है। काकी कहती है, अरे बचवा सब ठीक है, तू ही अपना बता, हाथ में क्या लिए है। अरे काकी वो क्या है ना, खेत पे जाना है, बापू को गुड़ और पानी दे आना है। तो काकी कहती है, अरे फिर जा ना, इतना वक्त तेरे पास है तो मुझसे बातें करेगा। अरे काकी मेरे पास तो वक्त की कमियां नहीं, भरपूर वक्त है। चलो आप ये बताओ कैसा हाल चाल है आपका। ये बालियां कहाँ से पहनी है, बहुत खूबसूरत है। अरे रजुआ छोड़ो ये सब बातें, पहले तुम ये बताओ तुम इतने दिन बाद क्यों आ रहे हो। काकी कहती है इठला के मठला के, जैसे कि अभी भी उनकी जवानी उमड़ रही है, उस तरह से बात करती है काकी। रजुआ कहता है, अरे काकी क्या बताए, अम्मा ने कहा है शहर जाना है। शहर तो मैं जाऊंगा ही, पर तभी भी मुझे परेशान करती है। मैंने अम्मा से कहा कुछ पैसे है तो दे दो, पर उन्होंने दिए नहीं। क्या है ना, टिल्लू का जन्मदिन आने वाला। अरे कौन टिल्लू। वही टिल्लू जो तेरी उम्र का नहीं है, काकी हंसती है। अरे काकी रहने दो, मेरी मजाक मत उड़ाओ। माना कि मैं थोड़ा, मेरी उम्र बढ़ गई है, पर आज भी मेरे अंदर बचपना कूट कूट के भरा हुआ है। काकी कहती है, अरे बचवा तुम्हारी अम्मा सही कहती है, वो छोटा है और तुम कितने लंबे बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। ये सारी बातें चलती रहती है काकी और रजुआ के। फिर अचानक याद आता है, अरे मुनिया उसकी दोस्त है जो बचपन से साथ में थे, पर 5 साल से अब साथ में नहीं है। वो शहर चली गई है पढ़ने के लिए, जो अब आ चुकी है। पूछता है काकी से, काकी मुनिया नजर नहीं आ रही है। टिलुआ पूछ रहा था कि मुन्नी दीदी कहाँ है। मुन्नी दीदी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है, तारीफ कर रहा था टिल्लू। काकी कहती है, क्या मुनिया और खूबसूरत। खूबसूरत है मेरी मिठाई है। राजू कहता है, अरे क्या काकी आप क्या कह रही हो, खूबसूरत और मिठाई। मिठाई तो मीठी होती है, मिर्ची तीखी होती है, इमली खट्टी होती है। मैंने तो कभी सुना नहीं कि मिठाई खूबसूरत होती है। अरे रजुआ मैं बताती हूँ मिठाई कैसी होती है। अपना हाथ ऐसा रखती है काकी और बोलती है, मिठाई लाल पीली रंग बिरंगी, जब होठ को छुए ऐसा लगे कि जीवन तृप्त हो जाए और जीभ को यूं घुमाए, बड़ा मजा आता है रजुआ। काकी तुम बड़े लोगों का ना यही है, इंसान से आप लोग कंपेयर करते हो। इंसान और मिठाई, ये दोनों में कितना अंतर है। अरे रजुआ मिठाई तो मेरा जीवन है। हाँ पहले नंबर पे मेरी मिठाई आती है, फिर आती है तेरी मुनिया और मेरी मुनिया। मुनिया खूबसूरत है, बाल लंबे है, आँख नसीली है, होठ गुलाबी है, माना, पर मेरी मिठाई तो पहले नंबर पे आती है। ये सब काकी कहती है। रजुआ कहता है, अरे रहने दो काकी, आप मिठाई से दूर ही रहो, आपको मना किया गया है कि मिठाई मत खाया करो। क्या रजुआ इतनी अच्छी बात कर रही थी मिठाई के बारे में, और तू बोलता है कि मिठाई मना किया था। मेरी मिठाई मेरी जान है, एक दिन में
तृप्त हो जाओगे इस जीवन से जब मेरी मिठाई मेरे साथ होगी। समझ गया ना रजुआ। और कहता है रजुआ की अरे अम्मा अपना ध्यान रखो, मिठाई कम खाया करो, मेरी मिठाई को नजर ना लगा, मेरा जीवन है मेरी मिठाई। समझ गया, माना कि मुनिया सुंदर है पर मेरी मिठाई उससे ज्यादा। रजुआ कहता है अरे काकी मिठाई ना खाया करो, तुम्हारे लिए वो जहर है जहर। रहने दे, ये लाठी दिख रही है तुझे लगाऊंगी तेरे कमर के ऊपर, समझ गया। रजुआ कहता है अरे अम्मा तुम बड़े लोग का यही तो बात है, तो समझाओ तो समझते ही नहीं हो। मुझे तो मिठाई खाए क्या जमाना हो गया है, खोए की मिठाई तो पूछो ही मत, बस चीनी के कड़क कड़क वही खाया हूँ मैंने तो। कहा बचुआ तूने अब तक कोई मिठाई नहीं खाई है, मैं लाती हूँ घर में पड़े हैं। रहने दो काकी मुझे नहीं खाना है ऐसी मिठाइयाँ, मिठाई तो उसमें मजा आती है जब कोई त्योहार हो या किसी का जन्मदिन हो, उसमें अलग ही मजा और अलग ही मिजाज होता है जब वैसी मिठाइयाँ मिलती है। समझ गई काकी? हाँ बचवा समझ गई, तेरी तो बात ही अलग करता है तू। मैंने कहा कि मिठाई पड़ी है तो ले ले, पर तुझे तो नहीं खाना है। अरे काकी रहने दे, नहीं खाना है मुझे। रजुआ कहता है मुनिया को मेरी बात बता देना। रजुआ याद कर रहा था पहले तो मुनिया उसे कितनी बातें किया करती थी, मुझसे मस्ती करती थी, पर आज देखो बात तो क्या शर्मा जाती है। पहले पहले तो मुझे बोलती थी रजुआ की रानी, और मैं भी उसे बोलता था कि रानी का रजुआ, हम लोग चिढ़ाते थे। पर आज देखो शहर से आते ही मुझसे पूछा भी नहीं। क्या बताए बचवा, शहर वालों ने नजर लगा दिया है मेरी प्यारी मुनिया को। ये सारी चीजें बातचीत होती रहती है दोनों के, और अचानक से याद आता है रजुआ को, अरे मुझे तो गुड़ और पानी ले आना है बापू के यहाँ खेत में। और कहता है काकी रहने दो, बाद में बात करेंगे, जाना है खेत, ये हाथ में दिख रहा है गुड़ और पानी, मुझे देना है बापू को। अरे बेटवा तेरी तो यही तो बात खराब लगती है, जहाँ तू जाता है वहीं का रह जाता है। जा जल्दी जा, तेरे बापू प्यासे होंगे, लेके आ पानी और गुड़। समझ गया, बात तो होती रहेगी। ये सब बात काकी कहती है। फिर जो है कहता है अरे अम्मा मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखना, मिठाई कम खाना। तो काकी फिर से डंडा उठाती है, दिख रहा है डंडा, मारूंगी तुझे, समझा, ऐसा मत बोल। हम आगे चलता हूँ, जल्दी से लेके आता हूँ गुड़ पानी। तो राजू धीरे धीरे अपना कदम गाते हुए मुस्कुराते हुए चलता जाता है, हाथ में गुड़ लेते हुए, ऐसा गाते हुए नाचते हुए। इस तरह से मेरा ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगले एपिसोड के लिए आप लोग प्लीज मेरे साथ में बने रहे, और आपका प्यार और दुलार हमेशा बने रहे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों को ये मेरा वीडियो भेज दो भरपूर मात्रा में। लव यू ऑल, अपना ख्याल